आज मैं रतलाम में अपने ही शहर में ऐसे लोगों के पास बैठा हूँ जिनसे मिलने के लिए हमारे शहर का हर नौजवान अकुला रहा है और व्याकुल हो रहा है और दौड़ दौड़ के इनके पास आ रहा है। ये हैं अनुराग चौरसिया, ये हैं सोनाली परमार। इनके अलग अलग सरनेम पे मत जाइएगा, पति पत्नी हैं, प्रेम विवाह है, पता नहीं किसने किसको फंसाया भगवान जाने। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं और सोनाली मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में काम करती है। और इनका इंटरव्यू लेने के लिए मैं क्यों आया हूँ, ये मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, खुद बताने के बजाय। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं विष्णु बैरागी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के काम में आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एक टिप्पणी आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग और सोनाली, तुम्हारा वक्त खराब कर रहा हूँ आज अच्छे खासे वर्किंग डे पर। तुम ये बताओ कि हम लोग तुमसे क्यों मिल रहे हैं, क्या बात हो गई? आदरणीय दादा, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। वैसे तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन आपने इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा, जैसा कि आपने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको बताऊं और हमारी ऑडियंस को बताऊं कि आप हमारा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, तो दादा, मैं और मेरी पत्नी सोनाली परमार, हम दोनों भारत के ऐसे पहले दंपति बने हैं जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ओह, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर, 19,341 फीट, फिट। वहां पर हमने फतह किया है। हम वहां पर पहुंचने वाले भारत के पहले दंपति हैं। उसके अतिरिक्त हमने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5,642 फीट, 18,510 मीटर फीट, और वो 5,642 मीटर, वाह वाह। तो वहां पे भी हमने फतह की है। तो ऐसा करने वाले हम भारत के पहले दंपति बने हैं, अरे वाह, और आपका आशीर्वाद है तो हम ये वाह कर वाह वाह पाए। वाह, बधाई बधाई, हमें तुम पे गर्व है अनुराग और सोनाली। ईश्वर तुम्हें खूब बुलंदगी दे। हाँ, ये बताओ, ये दोनों अभियान एक साथ हुए थे कि अलग अलग हुए थे? दादा, ये दोनों अलग अलग हुए थे। पहला अभियान था हमारा सितंबर 2022 में किया था हमने, हाँ। और ये जो दूसरा वाला है, ये हमने अभी वर्तमान में किया था 15 अगस्त अरे अभी अभी की 2023 बात है को। ये तो। जी दादा, वर्तमान की बात है। अभी अभी 2 दिन पहले हम वापस यात्रा से आए हैं। अच्छा, ये दोनों अभियान किसी दुनिया के और देशों के पर्वतारोहियों के साथ में थे कि तुम दोनों का अकेला अभियान था ये? दादा, जो पहला वाला था हमारा माउंट किलिमंजारो, उसमें हम दोनों थे। लेकिन जो दूसरा वाला अभियान था माउंट एलब्रूस का, हाँ। उसमें हमारे टीम मेंबर में और भी थे, जो एक कलकत्ता से थे, एक महाराष्ट्र से थे, एक सऊदी अरब से थे। ऐसे मिला के हम 7-8 लोग थे। अच्छा अच्छा जी अच्छा। दादा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत देरों से जब से अखबारों में पढ़ा और तुम्हारे वीडियो देखे, तुम्हारा स्वागत के, और यार तुम अच्छे खासे, तुम्हारी अच्छी खासी तनख्वाह होगी भगवान की कृपा से, माथे पे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है, और अभी तो तुम्हारे खाने खेलने के दिन है, ऐश करने के दिन है। तो तुम्हें ये क्यों सूझा, तुम्हें एकदम कैसे बात तुम्हारे मन में आई? दादा, ये बात मई 2019 की है। मैं अखबार पढ़ने का शौकीन हूँ। सुबह सुबह अखबार खोलता हूँ और उस पर फ्रंट पेज पे लिखा होता है, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भोजनगर की बेटी मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। वाह। और हमारी शादी को ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, 2-3 महीने हुए थे। मैंने सोनाली को बुलाया, मैं शतरानी बोलता हूँ। मैंने आवाज लगा, शतरानी देखो आओ कितने। छतरानी? शतरानी। तो क्या मैंने बात है, कोई इन्हें मारपीट कर ली क्या आपस में उसने कहीं? नहीं नहीं दादा, मैं मतलब शतरानी का मतलब ऐसे निकालता हूँ कि हर वो महिला जो अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट है चलो चलो, फिर और तुमने होना चाहती है। तुमने बात की इससे? जी। तो मैंने इनको बताया कि देखो यार, मेघा परमार ये सीहोर के छोटे से गांव की लड़की माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो हम दोनों क्यों नहीं कर सकते। तो दादा, इनकी एक बात बहुत अच्छी है कि मुझे कभी किसी काम में मना नहीं करते, बिल्कुल बराबर साथ देते, तो बहुत इतने अच्छी काम बात है, बिल्कुल बहुत अपन अच्छी करेंगे। बात है, बहुत अच्छी बात। तो दादा, बस वहीं से शुरुआत हुई और फिर हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सोनाली, इसके लिए अलग से साधुवाद, बहुत अभिनंदन बेटा तुमको, बहुत बहुत। वाह वाह। अ, ये जिसको पर्वतारोहण तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक गतिविधि होती है, जी दादा। तो वो तो अपने आप में अलग बात है। तो मुझे लगता है जो कीर्तिमान तुमने स्थापित किए हैं देश के लिए, हम सब लोगों के लिए, इसके अलावा कोई ऐसा निजी कोई संदर्भ है जिसके लिए तुम अतिरिक्त रूप से अपने आप पे संतोष कर सको, गर्व कर सको कि हमने ये अलग से काम किया है? जी दादा। दादा, जब हम माउंट किलिमंजारो में सबसे पहले पहुंचे थे, तो हमने सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में लेके वहां पर फहराया था। ओह वाह वाह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज दादा, जैसे अभी भी देखेंगे आप, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वाह क्योंकि वाह। जब देश का ध्वज आपके हाथों में होता है और आप देश के लिए कुछ करते हैं, तो उसके लिए अलग ही गर्व महसूस करते हैं। और दूसरा दादा, हमने वहां पे राष्ट्रगान गाया। 13 सितंबर 2022 की सुबह हम राष्ट्रगान गा रहे थे, वाह सुबह वाह। 5:45 पे।
और दादा फिर उसके अतिरिक्त हमने जो भारत की संस्कृति है योग, जो पूरे विश्व को संदेश देती है कि आप योग करके निरोगी रह सकते हैं, जो 5000 वर्ष पहले से हमारे भारत में चली आ रही है, उसके अंतर्गत जो होता है सूर्य नमस्कार, वो हमने वहां पर किया इतनी ऊंचाई पर जाकर। हमें विश्व को संदेश देना चाहते थे कि आप सूर्य नमस्कार योग को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। और ऐसा हमने दादा माउंट एल्ब्रस, जहाँ पे -25 से -27 डिग्री टेम्परेचर था, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते भाई। जी दादा। और दादा जो आप -25 से -27 डिग्री टेम्परेचर के लिए आप जो इक्विपमेंट पहनते हैं, उसमें जूते होते हैं, 7 से 8 किलो का एक जूता होता है, और आपकी डाउन पैंट होती है बहुत मोटी, और आपके जैकेट्स वगैरह जो पूरे इक्विपमेंट होते हैं उनको पहन के करना एक बड़ा संघर्ष होता है। दादा हम दो ही नॉर्मल रूटीन में हमारी कालिका माता जो मंदिर है वहाँ पे एक गार्डन में क्लास लगाते हैं सुबह 6 से 7:30 पौने 8 बजे तक। हम वहाँ पर रेगुलर 108 51 सूर्य नमस्कार नॉर्मल वे में करते हैं। हाँ, ये कक्षा लगाते हो, ये क्या पर्वतारोहण की लगाते हो या किसी और काम की? दादा योग क्लास के लिए लगाते हैं। अच्छा, लोगों को स्वस्थ रखने ये काम भी करते हो तुम? जी दादा, दोनों साथ साथ? दोनों साथ में लगाते हैं। वाह। तो उसमें हम 51 और 108 सूर्य नमस्कार रोज करते हैं। लेकिन दादा जब हम वहां पे पहुंचे, हमने सोचा था कि 51 करना है, लेकिन दादा कि वहां पे मैं आपको बताऊं, जब पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की इतनी कमी, हवाओं का रुख इतना तेज, ठंडी हवाएं, हम 7 बड़ी मुश्किल से कर पाए। मतलब लग रहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। वो संभावना, हम कोशिश कर रहे थे कि 51 करें और देश को, सब विश्व को संदेश दें कि आप करें। जब हम वहां पे पहुंच के कर सकते तो आप यहाँ तो कर ही सकते हैं। वाह वाह। यहाँ पर भी तुम दोनों ने तिरंगा फहराया? जी दादा, तिरंगा भी फहराया हमने और राष्ट्रगान भी गाया है। वाह वाह। और 7 बार सूर्य नमस्कार किया है। देश को तुम दोनों बच्चों पर बहुत गर्व है। वाह वाह वाह, आपका आशीर्वाद है दादा, कर पाए। अच्छा सोनाली, एक बात, हमारे यहाँ पूरे समाज में सामाजिक रूप से हमारी एक माइंड सेट बना हुआ, मनोदशा बनी हुई है कि लड़कियां हैं बहुत नाजुक होती हैं और ये सब कैसे कर लेंगी। हम दया करते हैं हम लोग कि भाई इसे सच्चू कहाँ फंसा दिया। तो तुम्हारे मन में ये क्यों सूझी और इतनी हिम्मत तुम्हें कहाँ से आई और वो सब तुमने कैसे सहन कर लिया? मेरे मन में ये सोच आई मेरे पति से। उन्होंने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि जब मेघा कर सकती है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने इनको एक ही बात बोली थी कि हाँ कर सकते हैं। अगर आप मन में किसी भी चीज़ को करने का ठान लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप जरूर कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी मतलब महिलाएं नहीं कर सकती या बस पुरुष ही कर सकते हैं। मैं उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, मैं उनके लिए एक वो बनना चाहती हूँ कि हाँ उन्हें भी अपने घर के कामों से निकलकर अपना जो अपनी हॉबी हो या जो उन्हें करना चाहिए वो उन्हें करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती। हाँ कुछ परिस्थिति रहती, जैसे अब मेरा बच्चा उस टाइम छोटा था तो वो प्रेगनेंसी के बाद वैसे ही शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप करो, आप मेहनत करो तो आप सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? अभी 3 साल का है मेरा अरे बेटा। बाप रे, तुम 3 साल के और 2 साल के बेटे को छोड़ के पर्वतारोहण पे गए थे तुम जी लोग? दादा। जी दादा। बहुत हिम्मत का काम किया है थे। हाँ। अरे वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि घर वालों की मदद तो तुम्हें जरूर मिली होगी। बिल्कुल हाँ। दादा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा का और पूरे परिवार का। दादा ये अगर हमारे मम्मी पापा हमको सपोर्ट नहीं करते तो आज ही हम कर ही नहीं पाते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लगे तो नाम भी बता दो मम्मी मेरे पापा का। पिता श्री महेश चंद्र जी चौरसिया और मेरी माता श्रीमती सुनीता चौरसिया। दादा जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारे बच्चे को पूरा देखभाल वही करते थे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस में 3 से 4 घंटे देना होते थे और उसकी सारी व्यवस्था, उसको स्कूल भेजना, उसको तैयार करना, सारा उन्होंने देखा। घर वालों की मदद के बिना तो सब संभव ही नहीं दादा है। जैसे हमारे बच्चे को जब हम 14 दिन गए थे, अभी 14 दिन के लिए गए थे, और उसके पहले भी गए थे, जब पिछली बार गए थे तब तो वो 1.5 साल का ही था। उसको अच्छे से तैयार करना, उसका माइंडसेट तैयार करना, 1.5 साल के बच्चे का माइंडसेट तैयार करना कि मम्मी पापा जा रहे हैं। कठिन काम है। कठिन काम था। लेकिन दादा जिस दिन हम किलिमंजारो के लिए निकल रहे थे रतलाम से, तो मेरे बच्चे की आंखों में एक भी आंसू नहीं था और वो हमको बड़े गर्व से बोल रहा था कि पापा झंडा फहरा के आना। और दादा उसने इस बार भी ऐसा किया। तो दादा मैं इस बात की कल्पना करके बड़ा मतलब अचंभित होता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने उसको कैसे तैयार किया होगा, उसका माइंडसेट कैसे तैयार किया। 1.5 साल के बच्चे का माइंडसेट तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी कठिनाई है। तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, वो बहुत वंदनीय है। वाह वाह, ईश्वर ऐसे माँ बाप सबको मिले और ईश्वर ऐसे बच्चे हर माँ बाप को मिले। दादा एक बात और बोलना चाहूंगी कि मैं इतना कर पाई तो इसके पीछे मेरी मम्मी और मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही ये सिखाया है कि हमेशा निडर रहो, किसी भी चीज से नहीं डरना। मतलब उन्होंने मुझे हर बार एक ही बात बोली कि शेरनी की बेटी है, शेरनी बनकर रहना।
तो मुझे उनसे ये भी प्रेरणा मिली। मैं भी अपने बच्चे को यही बोलती हूँ, वो कभी किसी चीज से डरता है तो उसे यही बोलती हूँ कि किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। उसे मतलब डरना बिल्कुल उसको सिखाया है कि किसी भी चीज से आपको नहीं डरना है। तो तुम्हारे मम्मी तो पापा भी रतलाम में रहते हैं क्या? नहीं, मेरे मम्मी पापा सुजालपुर के पास मऊघाट, ग्राम मऊघाट के रहने वाले हैं। मेरे पापा मम्मी खेती करते हैं, किसान है। क्या नाम है उनका? मेरे पापा का नाम श्री लखन सिंह जी परमार है और मेरी माता का नाम आशा, श्रीमती आशा परमार वाह है। वाह वाह, वो भी धन्य है। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। मैं यानी मुझे लगता है कि मणि कांचन सही हो गए दो, आप तुम दोनों को ऐसे अच्छे माँ बाप मिले जी और बिल्कुल। दोनों माँ बाप को इतनी अच्छी संतानें मिली। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये सब कर लेने के बाद में तुमने तो अपने लिए किया मोटे तौर पे। मान लो हर आदमी अपने खुद के लिए काम करता है, क्योंकि आदमी खुद से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। तो तुम्हारी इस उपलब्धि के बाद में तुम्हें और लोगों से क्या फीडबैक मिला है? कुछ लोगों ने कोई इंक्वायरी की है तुम लोगों से? बिल्कुल दादा, हम उससे रोज 50-100 लोग इंक्वायरी करते हैं और उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा दादा। वाह। और हमको लग रहा है कि जैसे दादा हमने किया, तो जैसे बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले भी आए थे, न्यूज चैनल वाले भी, तो उसमें जो पूछते हैं, तो मेरी मम्मी का इंटरव्यू का एक शब्द मुझे आज भी याद है कि मुझे मेरे बच्चों दोनों बहू बेटों दोनों पे गर्व है, लेकिन मेरी बहू पर ज्यादा गर्व है क्योंकि उसने घर की जिम्मेदारी संभालते हुए, ऑफिस की जिम्मेदारी संभालते हुए, वाह बच्चों वाह। को संभालते हुए उसने इतना कठिन काम किया। और दादा ये वास्तविकता बात है कि आज भी भारत में लगभग 80% महिलाएं, सिर्फ 20% महिलाएं वर्किंग है और 80% महिलाएं कहीं ना कहीं घर की चार दीवारी में बंद है। कुछ कर भी रही होंगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा आज भी घरों में उन्हें प्ले निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी इन जी। सब से। तो दादा जब ऐसा रहेगा कि कोई महिला वर्किंग वुमन होते हुए, घर का काम संभालते हुए अगर एक्टिविटी कर रही है, तो वो निश्चित ही इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को एक प्रेरणा देगी कि महिलाएं कर सकती है अच्छा। और दादा इसके अतिरिक्त एक बात थी कि जैसे ये सोनाली है, इसका एक अच्छा प्रयास रहा कि इसने अच्छी कोशिश की और एक एक स्थापित किया एक कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा एक वो रहा हमारे लिए अनुभव। और जो महिला इंक्वायरी कर रही है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि महिला सब कुछ कर सकती है। महिला एक माँ दुर्गा भी बन सकती है, महिला माँ अन्नपूर्णा भी बन सकती है, और महिला माँ सरस्वती भी बन सकती है, और महिला धन की देवी लक्ष्मी भी बन सकती है। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था दादा कि महिला जो होती है वो जब प्रसूति होती है, जब किसी बच्चे को जन्म देती है, तो 32 हड्डी टूटने के बराबर दर्द सहन करती है। वो एक पुरुष अपने जीवन में कभी सहन नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि महिलाएं वैसी वंदनीय होती है, बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की और थोड़ा सा राह दिखाने की जरूरत है, तो वो बहुत अच्छा करेगी क्षेत्र में। तुम बहुत तकदीर वाली हो सोनाली, तुम्हें इतनी बढ़िया सास मिली, वरना इस जमाने में कोई सास बहू की इतनी तारीफ कर दे, क्या बात है। वाह वाह, बधाई तुम्हें बहुत बहुत। अच्छा अनुराग, ये बताओ अगले इरादे क्या हैं तुम्हारे? दादा वैसे तो हम विश्व के 7 महाद्वीप पर पहुंचना चाहते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं, और ऐसा करने वाले हम विश्व के पहले दंपति बनेंगे अगर ऐसा कर पाए तो अभी तुरंत में हम जनवरी फरवरी या मार्च में जैसा भी सेट होता है, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस की जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए दादा एक आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे हमको पिछली बार भी स्पॉन्सर्स कम मिले थे, 30% के आसपास हिस्सा मिला था। तो ये जो इसको आप शौक कहें या देश के लिए कहें, कुछ भी कहें, इसमें बहुत मोटी रकम खर्चा होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये मैं जानना चाहता था, इस सवाल जवाब तुमने मुझे पूछने से पहले ही दे दिया। जी जी बहुत बहुत यार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग और सोनाली। और मुझे लगता है कि तुम्हारी बात से यदि हमारा एक भी बच्चा, एक भी लड़की यदि प्रेरित हो सकी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा समूचा अभियान बहुत सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर तुम्हारे सारी आकांक्षाएं, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे करें। हम सबकी, रतलाम की नहीं पूरे देश की सद्भावना और शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ में है। और तुम उस ऊंचाई पे पहुंचो कि तुम्हें देखने में हमारी पगड़ियां खिसक जाएं और तुम लोगों के नाम से हम लोग पहचाने जाएं। उम्मीद है आपको इन बच्चों की बातें अच्छी लगी होगी। इनकी बातों को आगे तक पहुंचाइए, अपने बच्चों को सुनाइए और उन्हें प्रेरित कीजिए, और मेरी मदद कीजिए। ये मदद खुद की भी होगी, अगली पीढ़ियों की होगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तीनों की ओर से आपको नमस्कार।